क्या एससी और एसटी आरक्षण में अब क्रीमी लेयर लागू होने वाला है? क्या आईएएस, आईपीएस और करोड़पति बन चुके एससी एसटी परिवारों के बच्चों को आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा? देश में आरक्षण नीति को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। इस बार मुद्दा है अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वरिष्ठ वकील अशनवी उपाध्याय की याचिका पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा है। आज के वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि ये पूरा विवाद क्या है, कोर्ट में क्या दलीलें दी गई और सरकार का इस पर क्या स्टैंड है। वरिष्ठ अधिवक्ता अशनवी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिकाओं में कुछ बेहद गंभीर सवाल उठाए गए। याचिकाकर्ता की प्रमुख दलीलें ये हैं। मूल भावना, आरक्षण का संवैधानिक उद्देश्य उन लोगों के ऊपर उठना चाहिए जो सदियों से हाशिए पर थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि एक ही परिवार की कई पीढ़ियां आरक्षण का लाभ ले रही हैं। दूसरा, अवसर की समानता, जो परिवार पहले से ही सशक्त हो चुके हैं, जैसे जिनके माता पिता प्रशासनिक पदों पर, संवैधानिक पदों पर हैं, वह ही बार बार लाभ उठा रहे हैं, जिससे उसी वर्ग का सबसे गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति पीछे छूट जाता है। तीसरा, 10 साल की सीमा। याचिका में तर्क दिया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे शुरुआत में 10 साल के लिए सोचा था ताकि सामाजिक उत्थान हो सके, न कि इसे संपन्न परिवार के लिए स्थायी लाभ बनाया जाए। चौथा, असमानता, अगर समान और संपन्न वर्ग की आरक्षण लेता रहा तो एससी एसटी वर्ग के भीतर ही एक गहरी खाई पैदा हो जाएगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ कर रही है। कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। अदालत का समझना यह है कि क्या ओबीसी की तरह एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर लागू करने का उपाय या समय आ गया है। याद रहे, ओबीसी में एक निश्चित आय सीमा, वर्तमान में यह 8 लाख रुपए सालाना है, से अधिक वाले परिवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। क्या यही फॉर्मूला यहाँ भी लागू होगा? इस बहस को हवा मिली 1 अगस्त 2024 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जिसमें 7 जजों की बेंच ने उप वर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारें एससी एसटी के भीतर भी जातियों को बांट सकती है ताकि जो पिछड़े में अति पिछड़े हैं उन्हें लाभ मिले। जस्टिस बीआर गवई की टिप्पणी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि राज्यों में एससी एसटी के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया था कि आईएएस अधिकारी का बच्चा और एक गाँव के मोची का बच्चा समान अवसर नहीं रखते। जहाँ एक तरफ कोर्ट और याचिकाकर्ता क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। 9 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि वह एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। सरकार का इस पर तर्क था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एससी एसटी आरक्षण के लिए कोई आर्थिक पैमाना नहीं रखा, क्योंकि यह आरक्षण केवल गरीबी हटाने के लिए नहीं बल्कि सदियों से हुए सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ एक सुरक्षा कवच था। सरकार का मानना है कि सामाजिक कलंक केवल आर्थिक संपन्न में खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, अब गेंद राज्यों और केंद्र के पाले में है। क्या आरक्षण केवल आर्थिक होना चाहिए या सामाजिक? क्या उन परिवारों को खुद पीछे हट जाना चाहिए जो सशक्त हो चुके हैं? क्या क्रीमी लेयर लागू होने से वास्तविकता वंचित से न्याय मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई यह तय करेगी कि भारत की आरक्षण नीति किस दिशा में मुड़ने वाली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण विशेष पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें ताकि इस मुद्दे पर एक स्वास्थ्य चर्चा शुरू हो सके। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।